बाकी बहुत बुरा फंस गए हैं। भाई देखो एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं। अपनी जान इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। सो हवा जो है ना धीरे धीरे कम हो रही है मेरी बाइक में। चले यार भाई। Hello everyone, this is Trulok Mishra. Welcome back to the channel once again. So welcome back to the another episode from our Kailash Mansarovar ride. So right now I am at Tumling, जिसको कि लिमी रिसोर्ट भी कहते हैं इस पर्टिकुलर प्लेस को। और कल जो है हम बहुत अच्छे से दर्शन करके आए थे बाबा के। यहाँ से 2 घंटे लगते हैं बाबा के दर्शन के लिए, जो कि लोकेशन है लापचाला पास। कल जो है हमने दोपहर के 2 बजे दर्शन किए थे। मतलब यहाँ के लोकल के लोग थे, वो लोग बोल रहे थे कि 12 बजे के बाद बहुत क्लाउडी हो जाता है, और असल में क्लाउडी हो जाता है, पर बाबा ने हमें बहुत अच्छे से दर्शन दिए। तो वो जो है, आप अगर दर्शन करना चाहते हो तो पिछले ब्लॉग को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। बाकी आज की कहानी बताएं तो नया दिन नई कहानी। तो अभी जो है हम प्रिपेयर हो रहे हैं यहाँ से सिमीकोट जाने के लिए। तो सिमीकोट की यहाँ से डिस्टेंस करीब 80 किलोमीटर है। खैर वो मैटर नहीं करता है, करीब टाइम लगने वाला है 6.5-7 घंटे। तो आज जो है हमारा टास्क होने वाला है सबसे पहले न्यागलू पास, जो कि ये 5000 मीटर। और रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, चारों तरफ आप शायद देख सकते हो पहाड़ों पर हल्की हल्की स्नोफॉल भी हुई है। अभी तो फ़िलहाल मौसम क्लियर हो गया है। सो न्यागलू पास पर बर्फ़ मिलने के चांसेस हैं, तो उधर थोड़ा टफ हो सकता है। बाकी तो फिर ठीक है, डाउनहिल जाना है। तो वापस की जर्नी जो है हमारी स्टार्ट हो गई है। तो कल हमने तो दर्शन किए ही थे, बाकी यहाँ पर एक गाड़ी और आई हुई है, और ये गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो वो भाई लोग देखो वहाँ पर खड़े हुए हैं। और क्या भाई लोग दर्शन किए कल? थोड़ा थोड़ा किया है भाई। थोड़ा थोड़ा। आप जैसा ज्यादा नहीं किए। अच्छा, थोड़ा थोड़ा। आपका क्लाउडी था क्या उस टाइम? हाँ उस टाइम तो क्लाउडी था। किस टाइम किया आपने? हमने 6 बजे 6 बजे 6 बजे। शाम को? हाँ। फिर तो अंधेरा सा भी होने लगा होगा। नहीं वो हमारा टाइम से इधर हो रहा है ना। अच्छा, चाइना का टाइम स्टार्ट होता है इधर। ओके ओके। तो दर्शन अच्छे से नहीं हो पाया। नहीं हुआ है। तो अभी कुछ दूसरे टाइम फिर आएंगे। दूसरे टाइम फिर आएंगे। हाँ बिल्कुल, आपके लिए तो पास में ही है ना, हाँ आप तो लोकल ही हो। लोकल ही हुए। नहीं अच्छा है। बाकी भाई की क्या कहते हैं, क्या कुछ पंचर हो गया ना गाड़ी? हाँ गाड़ी पंचर हो गया, बहुत फट गया गाड़ फट गया यार। तो पंचर हो गए, फट गया इधर। तो इसलिए क्या पंचर भी शायद 1-2 बार हुआ है ना? कितने बार? 2 बार हो गया, 2 टायर ही पंचर हो गए। तो भाई लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब हंसने वाली बात नहीं है, पर लेकिन इस लैंग्वेज में बोल रहे हैं तो इसलिए। पर लेकिन भाई लोग अभी क्या है कि इंतजार कर रहे हैं कोई कार आने का, या फिर कुछ इस तरीके से। तो आप लोग कहाँ रहते हो? हम सिमकोट। ठीक है, फिर तो आपका पास में है। फिर दोबारा अच्छी तरीके से बाबा के दर्शन कर लेना, तब नहीं फटेगा। ठीक है तो चलो ठीक है, ओके बाय बाय। तो एक्चुअली मेरी बाइक में जो है 100 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और यहाँ से सिमीकोट अगर देखा जाए तो 78 to 80 किलोमीटर है। तो वैसे तो पहुँच जाएगी, पर लेकिन हमने एक्स्ट्रा फ्यूल भी कैरी किया हुआ था। तो मैंने क्या अंकित भैया के ब्लैडर में कैरी किया हुआ था, तो थोड़ा उन्होंने डाल लिया, बाकी थोड़ा बहुत मैं डाल लेता हूँ ताकि सेफ़ साइड के लिए। क्योंकि अगर बीच में कहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर निकालेंगे फिर डालेंगे, और फिर वो प्रॉब्लम होती है ये सारी चीज़ें। तो हम ना एक्स्ट्रा फ्यूल इसीलिए कैरी करके लाए थे, क्योंकि सिमकोट के बाद अगर आप आते हो ना, तो यहाँ कहीं पे भी आपको फ्यूल नहीं मिलेगा, कहीं पे भी। डीजल ज़रूर मिल जाएगा, बट लेकिन पेट्रोल आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो आप अगर आते हो तो उस हिसाब से प्लान करके आइएगा। देखिए इसमें नोज़ल दी हुई है, ठीक है। और ये ब्लैडर है डेजर्ट फॉक्स का। तो अंकित भैया का है, महंगी बातचीत है ये काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तो हम तो भाई वो 1 लीटर की बोतल में लेके आए थे, ठीक है, वो डाल लिया हमने। तो इसमें ना फैलने, ये नोज़ल ना बड़े आराम से पेट्रोल चला जाता है, तो ना इसमें फैलने का डर है, ना कैरी करने का डर है। तो ये जेरी कैन से काफ़ी ज़्यादा बेटर है, जैसे अपन जेरी कैंस को कैरी करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं था, 1-1.5 लीटर डाल दिया। ठीक है, जितना भी हो जाए ठीक है, चलो काम हो जाएगा। है इसमें लग रहा है थोड़ा बहुत, काफी है, पहुंच जाएगा आराम से, पहुंच बहुत जाएगा। आराम। हाँ वो माइलेज कम दिखा रही है ना, इसलिए रेंज कम दिखाती है, पर पेट्रोल तो रहता है। और माइलेज भी क्या है यार, 20 का तो माइलेज दिखा रही है, 20-18 का। चलो फिर कोई नहीं, अपना सेफ साइड तो हो ही गया। तो अब क्या है, सारा कुछ हो गया है हमारा पैकअप। तो बस अब क्या है, हेलमेट पहनते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो कोल्ड स्टार्ट कर ली है और अब निकलते हैं। ठीक है रमेश भाई, बहुत मज़ा आया आपके साथ, मिलते हैं दोबारा। हाँ बिल्कुल।
बोलो हर हर महादेव। तो ट्रिप आज की स्टार्ट, और स्टार्ट करने से पहले ही मतलब स्टार्ट करते ही हमारे पास यहाँ पे टफ वो है, ये तो ठीक है, वो भी ब्रिज की अप्रोच है ना वहीं पर टास्क है, मतलब शुरुआत होते ही मामला गड़बड़। कल भी हमारे साथ ऐसा ही था कि हमने जैसे ही स्टार्ट किया ना वैसे ही हमें ब्रिज, एक ख़तरनाक ब्रिज क्रॉस करना था। आज भी जो है ख़तरनाक तो नहीं, इसकी ब्रिज की एक्चुअली में अप्रोच ठीक नहीं है। कहाँ गया ब्रिज? अच्छा उधर है, देखा ऐसा कंडीशन हो जाता है, दिखता ही नहीं है। हाँ उधर मत खड़े हो, इधर खड़े हो बस, जब टर्न करूंगा ना तब। तू नास पा हो जाएगा, हो जाएगा, कुछ है ही नहीं अब तो, कोई मतबल ही नहीं बन रहा है मैं सोच रहा सीधा ही ले रहा हूँ। चली गई, दोनों टांगे हवा में हो गई हैं भाइयों चलो, ये गरीबी हमेशा ऐसे टाइम पे क्यों दिखती है? देखो मेरे फ्यूल रिजर्व दिख रहा है हो गया, हो गया, वेट वेट वेट। हाँ क्या है? पीछे करना थोड़ा, मैं इधर खड़ी कर देता हूँ, चले नहीं जाता हूँ, खड़ी कर देता हूँ थोड़ा। हाँ हाँ रोक रहा हूँ भाई, रोक रहा हूँ। सुबह सुबह वार्म अप हो जाता है अपना। अच्छा लेट्स गो, लेट्स गो। इसमें आप देख रहे हो ना राइट लेफ्ट आपको सपोर्ट दिख रहा होगा, और जो कल वाला ब्रिज था ना उसमें यही राइट लेफ्ट का सपोर्ट नहीं था। तो ब्रिज ना वो हिल रहा था बहुत तेज़, ये देखो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है। हम कितनी भी तेज़ बाइक चला रहे हैं, तीनों बाइक्स एक साथ ही आ रही हैं। चलो 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 चलो, गुड गुड। अभी सुबह सुबह हम लोग जब यहाँ पर तैयार हो रहे थे ना, तब यहाँ पे ब्लू शिप निकल रही थी, और जो वो लोकल भाई थे ना वो दिखा रहे थे कि कल उनको ना वो फील्ड जो ऊपर था वहाँ पर ब्लैक वुल्फ, काला भेड़िया स्पॉट हुआ था। तो इधर वाइल्ड एनिमल्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। अगर आप बाइक से आते हो ना तो मिनिमम 2 लोग ज़रूर आओ, क्योंकि यहाँ बहुत सपोर्ट चाहिए। ऐसे ब्रिज अप्रोच वगैरह पे आप चलो नीचे उतार लोगे, बट लेकिन जब गाड़ी को बैक करना होता है या थोड़ा सा भी इधर उधर टिल्ट करना होता है, उठा के रखना पड़ता है एक्चुअली में, तो फिर सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। बाकी वेदर खुल चुका है तो न्यागलू पास के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया है कि वहाँ धूप रहेगी तो ठंडा कम रहेगा, क्योंकि वो 5000 मीटर पे है, करीब 16-16.5 हज़ार फीट पे है, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। ये नज़ारे, ये दिन ज़रूर याद आएंगे। अभी तो थोड़ा स्ट्रगल लग रहा था, बट जब आप बाद में बैठते हो ना तो यही सारी मेमोरीज़ में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे हम लोगों ने
मनन किया था, तो उसमें भी हमने बहुत ज़िंदगी मौत वाला काम किया था। तो आज भी हम वो चीज़ मेमोराइज़ करते हैं, याद रहती है वही सारी चीज़ें कि भाई वहाँ कैसे निकाला था, यहाँ कैसे निकाला था। वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी होने वाली हैं। तो हम बहुत सारी मेमोरीज़ कलेक्ट करके जा रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे बाइक या तो हवा कम लग रही है या फिर वेट बैक का इधर उधर हो गया है। मुझे थोड़ा सा ना पीछे से डिसबैलेंस टाइप की लग रही है। बाकी सामने देखो आप, सारे स्नो पीक्स माउंटेन दिखाई दे रहे हैं। तो ये ना आज ही ताज़ी बर्फ़ गिरी है रात में, अभी तक नहीं थी। और आज ठंडा भी ज़्यादा हो गया है। आज मैंने एक लाइनर और एक्स्ट्रा डाला है। जब हम यहाँ पर आए थे परसों, डे बिफोर यस्टरडे, तब इतना ठंडा नहीं था, बट लेकिन कल और आज तो उससे भी ज़्यादा ठंडा है। सामने देखो कितना ही सुंदर नज़ारा है। वाह यार वाह। तो है, नेपाल बहुत खूबसूरत है सच में। जितनी भी जगह मैंने एक्सप्लोर की हैं, जैसे कि रारा गया मैं, मनंग गया, मुस्तांग गया, और अब आज बाबा के दरबार में आए हुए हैं, तो सभी जगह ना बहुत 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 नेचर ब्यूटीफुल है, रॉ ब्यूटी है एकदम। वो गहरा था, हो गया। तो तीनों बाइक्स निकल आई। एक्चुअली में क्या है ना, जब आप एक बार कर लेते हो ना कोई चीज़ को, या फिर आपको रास्ता पता होता है कि हाँ वो जगह ट्रिकी है, यहाँ ये जगह है, तो फिर आप आसानी से कर सकते हो। तो जब हम इधर से करते हुए जा रहे थे ना, हमको आइडिया है कि कौन सी स्ट्रीम कितनी गहरी है, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो इसलिए हम इजीली कर पा रहे हैं। और यही जब हम आ रहे थे तो हमको टाइम लग रहा था, क्योंकि हमको चेक करना पड़ रहा था कि नदी कितनी गहरी है। सो ये चीज़ फ़ायदा रहता है कि आप जिस सेम रूट से आए हो उसी सेम रूट पे जाने में। पंप निकालो। मेरे ख्याल से नहीं चलेगा। पंप नहीं चलेगा, पंप नहीं चलेगा। अरे यार, फिर तो फंस जाएंगे। ये तो हवा निकल रही धीरे धीरे। कम है ना, वो बबल कर रहा है। सो हवा जो है ना धीरे धीरे कम हो रही है मेरी बाइक में। एक्चुअली हम इन्फ्लेटर तो लेके आए हैं, पर उसके साथ जो कनेक्टर होता है वो मिस हो गया है। जैसे कि आप देखते होगे ना, 12 वोल्ट का वो लगता है, वो बड़ा सा लगता है जो कार वाला, तो वो एक्चुअली में वो नहीं है। और यहाँ से न्यागलू पास तक कोई शॉप नहीं, कुछ नहीं है। तो बस अब क्या बोल सकते हैं, भगवान के भरोसे ही चल रहे हैं, बस हवा ना निकले। क्योंकि हवा मुझे हिसाब से 15-16 पॉइंट ही होगी, क्योंकि गाड़ी ना हल्का हल्का बबल कर रही है, मेरे को फील हो रहा है। वाटर क्रॉसिंग्स। है डाल दो बैग। बैग तो डाल देंगे अभी, चलो चलते जा रहे हैं, जब कम होगी। और कम तो हुई है वो वेट की वजह से और कम हो जाएगी इसलिए। तो ये क्या हवा भर रही है वापस, नहीं कवर हो रही है, पता नहीं, वो क्या ऊपर। चलो चलाते हैं लगातार। अगर कहीं रुकेंगे ना एक जगह, मैं देखूंगा अपने पंचर रिपेयर किट वाले के अंदर तो नहीं वो वायर डली हुई। अच्छा ठीक है, उसमें चेक करना पड़ेगा। हो सकता है इसमें कहीं सॉकेट हो। नहीं तो सॉकेट अलग होता है। अभी सही है, हवा ऊपर हो गई है। चलो चलो चलो। वही बात है ना कि जब दिमाग में टेंशन हो जाती है ना, फिर वो मज़ा नहीं आता है राइड में। ओ भाई, उधर नहीं चढ़ता रे, नहीं चढ़ेगा। ट्रक बर्फ़ ज़्यादा है। अच्छा ट्रक नहीं गया, वापिस आ रहे हो?
बर्फ़ ज़्यादा है, बर्फ ज्यादा है, इधर गया नहीं जाएगा ये भी जाने नहीं कैसे जाएगा? मुश्किल। जाएगा। कहाँ ये जाएगा यार? गाड़ी भी तो नहीं जा सकता है, ये कैसे जाएगा? ये तो बहुत सीधी इसमें हवा और नहीं है, आपके पास कोई यहाँ मैं यही सोच रहा था पूरी रास्ते में बर्फ़ है ये। रोड पे बर्फ ठीक है। एक और प्रॉब्लम, बर्फ़ है ये, बर्फ़ डली हुई है सीधी। ये बहुत है, ये तो ये थोड़ा इधर ही है जगह में, इधर लांगने में तो बहुत है। और कोई रास्ता है यहाँ से जाने का? सिम कोड नहीं है रास्ता। एक दिन में पड़ेगा। फिर आज इधर बचेगा, आज और ये कल साफ कर देगा क्या रोड? नाम लागेगा साफ तो नहीं करेगा, पिघलेगा, पहले धूप से पिघल जाएगा तो ठीक है। अगर कल बारिश ना हो, स्नोफॉल ना हो ना, तब हाँ वही है। कल हमें जाना पड़ेगा। चला आप कहाँ रुक रहे हो आज? आज टूलिंग बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ गई हैं। एक तो इसकी हवा निकल रही है, कम हो गई है। दूसरा भी एक गाड़ी तो आई थी सिमकोट से यहाँ पर, तो बता रही है बर्फ़ तो है, इतना इतना बर्फ़ है। तो बोल रहा है कि टायर टूट, जो उसका टायर का निशान है उसी पे चलोगे तो एक बार ट्राई मार सकते हो। और हमारे पास ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा वापस जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमारा पेट्रोल भी फिक्स है। हमारे पास उतना ही पेट्रोल है कि हम सिमकोट तक जा सकें, और इसके बीच में कहीं पे भी ऑप्शन नहीं है कुछ भी। तो एक अटैम्प्ट मारते हैं, देखते हैं। भोलेनाथ बस कृपा रखना इसकी बस हवा ना निकले पूरी, क्योंकि टॉप पे जाके अगर हवा निकल गई ना, बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। सामने तो मुझे बहुत बर्फ़ दिख रही है, पता नहीं रोड पे कितनी होगी। मुझे बर्फ़ का टेंशन नहीं है, मुझे हवा का टेंशन है बाइक की। बस हवा नहीं निकलनी चाहिए टॉप पे। सो एज यू कैन सी, यहाँ पास पे भी ना मौसम ख़राब ही है। अभी भी यहाँ पर स्नोफॉल टाइप का ही हो रहा है, हल्का हल्का। तो कल क्लियर हो जाएगा इसका भी कोई गारंटी नहीं है, और यहाँ क्लियर करने आने वाला कोई नहीं है। मतलब आप सोचो कि कोई आएगा क्लियर करने के लिए, वो नहीं होता है। तो अभी साइड साइड में तो बर्फ़ दिख रही है, अब रोड पे कहाँ पर आती है। बोल तो रहे हैं कि टॉप से 1 किलोमीटर बस सेक्शन में ही है, मतलब आपका इधर से अप उधर से डाउन, ज़्यादा नहीं है। ये देखिए बर्फ़ आने लगी है, और टॉप तो भी बहुत ऊपर है। बाप रे, पूरा बर्फ़ है यार। अभी तो टॉप बहुत ऊपर है, ये तो यहीं से बर्फ़ इतना स्टार्ट हो गया, और ये बहुत रिस्की है। स्लिप हो रही है। फक, मैं वही बोल रहा हूँ, सेंसिबल डिसीजन है ये नहीं है कि करना है तो करना है, ऐसा नहीं होता, चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी। फ्रैंकली बताऊँ, ये बहुत सुपर डिसीजन होगा, क्योंकि अभी स्टार्ट में ही ये बहुत इजी पैच है, ये वाला। यहाँ पर इतनी बर्फ़ है। आपको याद होगा वो बड़े बड़े पत्थर वाला पैच है, और ये तुम चढ़ाई देख रहे हो, ये सारा होगा ब्लैक आइस। ये वाला पैच जितना भी होगा, अब ये बहुत ऊंचा है पास। ये बहुत ऊंचा है, बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा होता तो मैं एक बार कहता था निकल लेंगे, लेकिन वो पत्थर वाला है। एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि वो बंदे हैं, उन्होंने भी जाना है, आज नहीं तो कल जाना है, तो वो जो गाड़ी लगाएंगे ना, उधर ही कर लेंगे। उनके साथ साथ उसी गाड़ी के ट्रैक के पीछे लगा सकते हैं, वो सबसे सेंसिबल डिसीजन होगा। मतलब अभी अकेले का पंगा मत लो। बर्फ और पड़ रही है ऊपर, 101% और तेज बर्फ पड़ रही होगी, मतलब इस सब में पंगा पर इस हवा का क्या करें? है। इस हवा का क्या करें? ये भी तो पंगा है ना, हमारे पास हवा डालने के लिए भी तो कुछ नहीं है। नहीं होगा ना साला, पैसा लगेंगे, देखेंगे उस ट्रक वाले को कहेंगे लोड कर दे, ऊपर तक चढ़ा दे, हर चीज़ का हल हो जाएगा। यहाँ जान इम्पोर्टेंट है सबसे पहले। मेरे लिए हवा भी इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर नहीं होगा तो साला पैसा देंगे ट्रक वाले को यार, चढ़ा देंगे। नहीं होगा एक्सट्रीम सिचुएशन, साला वहाँ से मंगवाएंगे गाड़ी, लेकिन अपनी जान इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पर। चलो फिर क्या वापस ले लें? वापिस ही लो, ये सेंसिबल नहीं है भाई, मेरे हिसाब से नहीं है। एक एडवेंचर अच्छी चीज़ है करना, लेकिन बर्फ़ से खेलना नहीं, किसी हाल में नहीं।
यहाँ देखो पूरा ब्लैक है, उतर के देखो, ये देखो चढ़ाई पे। उनका वेट करो, वो जब चलेंगे उनके पीछे अपनी गाड़ी लगा दो। या वो ट्रक वाले भी कल आएंगे ना। अपना सुबह जितने बजे भी वो भी आएंगे ना, मेरे हिसाब से वो बेटर है, क्योंकि है ना वो 7, 8, 10 लड़के हैं। थोड़ा खतरनाक है ये वाला पैच। ये तो 60 है यार, आगे ऊपर बहुत गंदा है। मेरे को पता है रोड ऐसा है, पत्थर है, उसमें बर्फ कहाँ से होगी, मतलब ही नहीं। चढ़ा दो तुम बाइक, चलो छोड़ो, यूटर्न ले लो। चलो इसी तरफ ले लेते हैं ना, वो कांच बन रहा है बिल्कुल। है चल जाएगी रहने दो, छोड़ो। हाँ पक्का। भाई बहुत गंदा मौसम हो रहा है, लग रहा है गंदे फंसे हैं, गंदे। और बर्फ़ पड़ रही है। अब कल यही कर सकते हैं, वो ट्रक आएगा ना वापस, या तो उस ट्रक पे चढ़ा देंगे बाइक को। देखते हैं, मौत से पंगे नहीं लेने यार। ऊपर जाके कोई नहीं है यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए भी। ये तो स्टार्ट है, बहुत ऊपर, बहुत ऊंचा पास है। अब यहाँ से कम से कम 2 किलोमीटर होगा। 2 किलोमीटर ऐसी बर्फ़, हालत ख़राब हो जाएगी। ये पूरी ना कांच बन गई है, पूरी कांच। अपने बैक मिरर में हमेशा देखते रहना चाहिए अपने को राइडर को। अगर वो बैक मिरर में है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, वरना वापस जाओ, छोड़ो मत, मतलब बिल्कुल भी कोई बात नहीं। तो क्या होता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में ना अगर नीचे फॉल हो जाता है ना, सिचुएशन चाहे कोई भी हो, फॉल होता है ना तो सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है भाई। बस ये हवा कम ना हो। एक तो हमने घर पे भी ना 3 दिन से फ़ोन नहीं किया है, तो जहाँ हम लिमी रिसोर्ट रुके थे ना, उससे बता रहे हैं अभी वो ट्रक वाले कि 15 मिनट आगे जो है नेटवर्क आता है। तो विकास की बाइक लेके एक बार कॉल करने ज़रूर चले जाएंगे, क्योंकि घर वाले भी बहुत परेशान हो जाएंगे। क्योंकि मैं 2 दिन का तो बता के आया था कि 2 दिन शायद नेटवर्क ना आए, बट आज हमारा तीसरा दिन हो जाएगा यहाँ। तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा इन्फ्लेटर है, इसका जो कनेक्टर है वो तो हम लाना भूल गए हैं, बट लेकिन ये इसका जो आगे जो कनेक्टर था यही जाके उसमें गाड़ी में लगता था। तो अभी क्या है, इसको हमने कट कर दिया है और ये 2 तार छील के इसको डायरेक्ट ना बैटरी से कनेक्ट करके एक कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ ना मेरे बाइक के टायर की हवा ना बिल्कुल निकल चुकी है। अभी क्या है, ट्यूबलेस है तो हार्ड टायर है, तो इस वजह से चल रही है, पर लेकिन मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ बीच रोड पर एक बार ट्राई मारते हैं। आगे पीछे देखो, मेरे पास है, पूरे में स्नोफॉल हो रही है इधर, तो भी चलो क्लियर है, बट पहले प्रायोरिटी अपनी हवा। इसके फेस पे स्माइल देखो, अभी तक ये टेंशन में था। स्माइल देखो, अभी तक ये इतने टेंशन में था कि यार क्या हो गया, लेकिन सही में यार हो गया कनेक्ट। दो मत भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं तेरे को बताऊंगा भाई। ये ना एक्चुअली में अभी इसका बटन ऑफ कर दो पहले। ये अभी स्टार्ट हुआ था, ये डायरेक्ट कनेक्ट करने से। चलो धीरे धीरे करके एक एक करके ना सारी सॉल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है अपनी एक टेंशन की दूरी हो चुकी है, हवा भर गई है, और अब वापस की ओर। अरे यार एकदम चिपका के खड़ी कर देते हैं सब यार। एक बाइक को अरे यार भाई, अब आया ना कॉन्फिडेंस, देखो अब चल रही है एकदम बाइक ज़बरदस्त। थोड़ी ज़्यादा ही हो गई हवा 32 डाल दी है एक्चुअली में, क्योंकि निकल रही है ना हवा, तो इसलिए थोड़ा सा ना हायर साइड डाल दिया है, ताकि जब थोड़ी निकलेगी तो थोड़ी लेट से निकलेगी।
चल मेरे भैया चल। हाँ हाँ, तो यही वो गाड़ी थी जो है मिली थी, जो अभी नागुला पास, नागुल क्या बोलता हूँ, नागुला पास क्रॉस करके आई थी। तो यही बोल रहे थे 1 किलोमीटर जितना ख़राब है बर्फ़। बट कार के लिए आसान होता है, बाइक के लिए बैलेंस बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब वो बोलेरो पीछे ख़राब हुई थी तो उसमें 3 लोग थे, तो 2 लोग तो शायद वहीं पे ही लगे हुए हैं, एक हेल्पर है एक ड्राइवर है। ये शायद आगे की तरफ जा रहे थे, तो पैदल चल रहे थे। तो हमारे विकास की पीछे वाली सीट पे जगह है, तो मैंने कहा हेल्प क्यों नहीं करनी चाहिए, दे देनी चाहिए। बस ये है कि ये मुश्किलात ना बढ़ जाए इनकी, क्योंकि यहाँ पर वेट पीछे डालना भैया बहुत बड़ा टास्क है। जितनी हल्की गाड़ी है उतना ही ज़्यादा बढ़िया है। पर ठीक है, अभी यहाँ से हमें लिमी रिसोर्ट तक उतरना है, तो थोड़ा मैनेज कर सकते हैं। तो अभी जो है हम उसी जगह वापस आ गए हैं जहाँ लिमी रिसोर्ट है। बस लिमी रिसोर्ट क्या है, नदी के उस पार है। और यहाँ पर जो है सभी लोग बैठे हुए हैं जिनकी गाड़ी पंचर हुई थी। तो एक जो अभी जो गाड़ी आई थी तो उन्होंने ना टायर दे दिया इनको, तो वो टायर ना लेके गए हैं। और फिर उसके बाद ये लोग इसको टायर को लगा के फिर यहाँ से आगे हल से एक वहाँ पे पंक्चर जुड़ाएंगे, और फिर क्या बनता है प्लान वो जो सब ठीक है। पर मेरे इसी चलते हुए एक डायलॉग याद आया मुझे कारगिल मूवी का, जिसमें वो कारगिल नहीं, लक्ष्य मूवी है। लक्ष्य मूवी नहीं बोलता है कि आगे सीधा मैदान है, पीछे 100 फीट खाई है और इधर पाकिस्तान है, हिंदुस्तानी किधर से आएंगे। तो मुझे भी यही आज याद आ रहा है, आगे बर्फ़ है पीछे रोड नहीं है तो ये हिंदुस्तानी निकलेगा कैसे यहाँ से ठीक है। तो अभी बस इंतज़ार करने को छोड़ के हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अभी देखते हैं क्या डिसीजन होता है। पर लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं, तो लेट्स सी क्या होगा। तो अभी जो है हम यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, 15-20 मिनट बता रहे हैं कि वहाँ नेटवर्क है, तो पहले नेटवर्क पहुँचते हैं। बाकी ये भाई लोग वो देखो वहाँ दूर कार खड़ी हुई है, तो वो लेके जा रहे हैं हलजी सही कराने के लिए। अच्छा, उस तरफ जाने के लिए हमें उसी तरफ जाना पड़ेगा। ओके, नहीं जा सकता है, रास्ता यही है हम तो भूल ही गए, जाना है तो उस तरफ ही जाना पड़ेगा हमें, यहाँ से तो निकलेगी नहीं नदी वैसे। तो नेपाली भाई देखो एक दूसरे की कैसे मदद करते हैं। वो उसको कंधे पे बिठा के भाई ले गया है, उसने हाफ पैंट पहन रखा है, तो उनको ना कंधे पे बिठा के ये नदी को क्रॉस किया है, क्योंकि गाड़ी ना उस तरफ खड़ी हुई है। अब ये एक एक करके ना इन सभी बंदों को, अच्छा ये लोग उतार रहे हैं कपड़े, ये लोग जा रहे हैं। तो वो जो है वो गाड़ी वहाँ पर खड़ी हुई है, तो ये गाड़ी जो है हल्की जाएगी आगे, और ये वहाँ पर अपनी जो टायर है वो उसको रिपेयर कराएंगे और उसके बाद वापस आएंगे। तो फिर देखते हैं हम उन्हीं के साथ वापस आज जाते हैं। वैसे आज तो मुझे लगता नहीं है कि ठीक रहेगा जाना, क्योंकि मौसम आज सही नहीं है। कल एक बार सुबह सुबह अटैम्प्ट मार सकते हैं। तो अभी जो है हमने सारा लगेज उतार लिया है और ब्रिज से इस पार ही बाइक खड़ी कर रहे हैं, और वहाँ सामने है लिमी रिसोर्ट, तो उसमें ले जा रहे हैं बैग, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है क्या होने वाला है। वो लोग गए हैं गाड़ी ठीक कराने के लिए, वो बोल रहे थे कि आज ही जाएंगे। अगर आज जाएंगे तो आज ठीक है, कल जाएंगे तो कल देखेंगे, क्योंकि बिना सपोर्ट के तो हम जा नहीं सकते हैं। बाकी इसलिए बाइक इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अप्रोच है, फिर उस पर चढ़ाना, फिर कल लेके जाना, वो फालतू में टाइम खोटी है। तो इसलिए हम क्या है लगेज थोड़ी मेहनत कर करके एक दूसरे के सपोर्ट से ना निकाल ले जाएंगे। थोड़ा लंबा पड़ेगा पर ठीक है, चले। तुम एक काम करो, अंकित भैया का वो पीछे वाला बैग पकड़ लो, मैं ये ले लूँगा, मैं अपना ले लूँगा। ना रहने दो, हैं? अरे नहीं, मैं ले लूँगा, मैं अपना ये बैग ले लूँगा, मेरे कंधे पे आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तुम उनको सपोर्ट कर दो, उनका उठवा लो, मैं ले लूँगा, वो भारी है उनका ज़्यादा। The next morning. दोस्तों दिस इज़ अवर नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और कल जो है हम नहीं निकल पाए क्योंकि कल मौसम साफ़ नहीं था। और आज भी आप देख सकते हो अभी स्नोफॉल हो रही है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ गिर रही है। ऐसी छोटी छोटी वाली जो होती है वो गिर रही है, और आज भी मौसम क्लियर नहीं है। यहाँ पर
हमारे विकास भाई, ये सैटेलाइट फ़ोन यहाँ पर है, इसकी कुछ गड़बड़ रखी है सेटिंग, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम अपने घर कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी प्लान ये है कि मौसम तो मुझे लगता नहीं क्लियर होगा। यहाँ से पीछे टुमलिंग विलेज है, करीब 15 to 20 मिनट्स की राइड है, और उसके आगे 15 मिनट्स पे नेटवर्क है। तो हम सोच रहे हैं कि आज जाके पहले फ़ोन कर देते हैं, फिर मौसम खुलता है कि नहीं खुलता है वो आगे देखेंगे, क्योंकि 4 दिन हो गए हैं घर पे बताया नहीं है, तो घर वाले भी बहुत परेशान हो रहे होंगे। बाकी बहुत बुरा फंस गए हैं, है ना? मज़ा आ रही है? बहुत मजा आ रही है भैया, बर्फ गिर रही है, यही तो मेरा सपना था। लाइव स्नोफॉल कभी नहीं देखा था लाइफ में फुल, पर लेकिन एंजॉय करने वाला स्नोफॉल नहीं है ये, क्योंकि हम लोग बहुत बुरा फंस गए हैं। चारों तरफ पहाड़ हैं, कहाँ जाए, और बर्फ ही बर्फ है। वापस दर्शन करने भी नहीं जा सकते। सही बात है, इतना पेट्रोल भी नहीं है हमारे पास, पेट्रोल का भी इशू है, ना पैसा है, ना पेट्रोल है, ना मौसम सही है, ना प्यार है। ना प्यार। प्यार तो चलो खैर भाई, बहुत गंदा फंस गए हैं यार। अभी लग तो रहा है ये बीच में, जैसे ये पार्ट देख रहे हो ना, अब ये बीच में पार्ट जैसे ये थोड़ा सा खुलता है ना, इतनी खुशी होती है कि खुल जाए। ऊपर है, ऊपर आ गई धूप। हाँ तेज हो गया। लग तो रहा है खुल जाएगा। पानी तेज हुआ ना। 2-3 घंटे भी अगर 2-3 घंटे भी अगर धूप पड़ गई ना, तो ये ऐसी बर्फ़ है जो पिघल जाती है, क्योंकि ये कोई स्नोफॉल का टाइम नहीं है, ये हल्की हल्की बजरी टाइप की नहीं होती है, वो है स्नोफ्लैक्स, तो वो पिघल जाएगा। सो मैं तो भोलेनाथ से बस प्रार्थना कर रहा हूँ कि बस बर्फ़ पिघला दो, ठीक है? तो अभी जाते हैं, पहले फ़ोन करके आते हैं। ओ राजा जी, ओ राजा जी। खुल रहा है, खुल रहा है। इधर पार्ट क्लियर हो रहा है, पर अपने ऊपर काले बादल है। तो अपने ऊपर का क्या करना है अपने को, तो उधर ऊपर तो भले ही बर्फ गिरा दो, ऊपर तो कुछ नहीं करते। तो ये आप देख रहे हो ना डाउन हिल पूरा, तो यहीं से ही क्या कहते हैं बाइक लेकर जानी होती है। तो इसी वजह से ना हमने बाइक अपनी वो ब्रिज के उस पार खड़ी कर रखी है। तो जो अभी जो है मैं और विकास जो है एक बाइक ले रहे हैं रॉयल एनफील्ड, और वो लेके जा रहे हैं कॉल करने के लिए घर पे, क्योंकि इसकी बाइक में ही इतना ज़्यादा पेट्रोल है कि हम जाकर वापस आ सकते हैं। हमारी बाइक में इतना पेट्रोल नहीं है, हमारे में इतना पेट्रोल है कि यहाँ से हम सिमकोट जा सकते हैं, जो कि 80 किलोमीटर है यहाँ से। सो अभी क्या है, मैं 2 नदियाँ क्रॉस करनी है, जिस नदी से मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना वो क्रॉस करनी है। तो देखते हैं, पीछे भैया भी हैं जो रिसोर्ट के केयर टेकर है ना। नहीं चाहिए पानी में, हाँ बाइक खराब होना नहीं चाहिए, बाइक बंद नहीं होना चाहिए ना, बहुत ठंडा है। तो भैया हैं जो केयर टेकर हैं, वो हमारे साथ जा रहे हैं हमारी हेल्प करने के लिए, नदी से बाइक निकालने के लिए। तो ये रही मेरी बाइक, और ये इन दोनों लोगों की बाइक है, तो इनफील्ड है, उसको निकालते हैं। कोल्ड स्टार्ट कर लेना। रात बर्फ़ गिरी है ना बहुत ज़्यादा, पर अभी मौसम क्लियर हो रहा है। तो अभी जो है मैंने घुटने तक जो है अपना पैंट कर लिया है, क्योंकि हमें ना ये नदी क्रॉस करनी है, ये पहली नदी है, और आज जो है पानी कम है। इसी नदी के लिए वो अल्टरनेट ब्रिज बना हुआ है ऊपर बाइक्स के लिए। कार तो यहीं से निकलती हैं। विकास उधर है, उसने भी पैंट ऊपर तक कर लिया है। आज नदी में पानी कम है क्योंकि बर्फ़ गिर रहा है ना, इसलिए जो है पहले जा रहा हूँ नदी का लेवल चेक करने कितना है। बहुत ठंडा है, बहुत। ओ गिला हो गया, गिला पॉइंट। घुटने से ज़्यादा है। बहुत ठंडा है यार, बहुत ज़्यादा। तो विकास जाकर चेक कर रहा है कितना गहरा है। घुटने तक तो पानी पहुंच गया है। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा।
बाइक को ना क्रॉस नहीं कर रहे हैं क्योंकि धूप निकल आई है। तो अभी सोच रहे हैं यहाँ से पैदल पैदल चले जाएँ, 1 घंटा लगेगा पैदल जाने में पैदल आने में, क्योंकि अगर बाइक यहाँ फंस गई ना तो फिर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएगी। क्योंकि अभी तो हमारे पास चलो ये ऑप्शन है कि बर्फ़ है, 1 दिन बाद और पिघल जाएगी तो हम निकाल लेंगे। अगर बाइक को कुछ हो गया यहाँ पर तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए हम रिस्क नहीं लेना चाहते। विकास अभी पैदल क्रॉस कर रहा है।